दोस्तों, आप जानते हैं कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा आने वाली है। इसका कवर पेज भी जारी हो चुका है। इसकी एडवांस बुकिंग भी चल रही है। लेकिन उससे आगे की खबर यह है कि भारत में जिस प्रकाशक ने इस किताब को छापने का जिम्मा लिया था, उसने ऐन वक्त पर हाथ खड़े कर दिए हैं। अब वो प्रकाशक इस किताब को छापने के लिए तैयार नहीं है। इसकी असली वजह क्या है, फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस किताब में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसे लेकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अभी से बेचैन हो रही है। इसलिए प्रकाशक ने संभवतः सरकार के इशारे पर इस किताब को छापने से इनकार कर दिया है। आइए सबसे पहले सोनिया गांधी की किताब का ये कवर पेज देख लीजिए। उनकी आत्मकथा का नाम है बिलोंगिंग, ए जर्नी ऑफ लव। इस किताब में, जो कि सोनिया गांधी की आत्मकथा है, उन्होंने अपने जीवन के करीब करीब 60 दशक का लेखा जोखा पेश किया है। अभी इस किताब में और क्या कुछ है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। सोनिया गांधी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम ऐसी घटनाओं का, जिंदगी से जुड़े हुए तमाम ऐसे पहलुओं का उल्लेख किया है जो अब तक सामने नहीं आए हैं। किताब की भूमिका में सोनिया गांधी ने लिखा है, मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कुछ ही आख्यान उनके उद्देश्यों, उनके कार्यों और यहाँ तक कि उनकी मानवीय कमियों की सच्चाई तक पहुंच पाए हैं। मेरी कहानी पाठकों को उन सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का एक अनूठा दृष्टिकोण भी देती है जिन्हें मैंने 6 दशकों तक देखा है। जाहिर है, सोनिया गांधी अपने निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन के कई ऐसे पहलुओं को उजागर करने वाली हैं जिसके बारे में पहले से लोगों को जानकारी नहीं है। किताब की सूचना जारी होने के साथ ही ये भी बताया गया था कि इस किताब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्फ्रेड ए नॉफ नाम का अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक छापने वाला है। पहले संस्करण के रूप में 1 लाख प्रतियां छपने वाली हैं और इस किताब की रिलीज होगी 10 नवंबर 2026 को। इस किताब को भारत में पेंगुइन रैंडम इंडिया को छापना था, लेकिन अब पेंगुइन ने इस किताब को छापने से इनकार कर दिया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पेंगुइन ने सोनिया गांधी की पांडुलिपि देखने के बाद उनसे आग्रह किया कि किताब के कुछ हिस्से संपादित कर दिए जाएं और कुछ हिस्सों को पूरी तरह हटा दिया जाए। ये कौन से हिस्से थे? किताब में ऐसी कौन कौन सी बातें थीं जिन्हें पेंगुइन रैंडम इंडिया संपादित कराना चाहता था, उनको काट छांट कर नए रूप में चाहता था, और ऐसे कौन से हिस्से थे जिन्हें पूरी तरह किताब से डिलीट करवाना चाहता था, ये अब तक नहीं मालूम। लेकिन जब पेंगुइन की तरफ से सोनिया गांधी को यह आग्रह किया गया कि किताब में से फला फला हिस्से या तो एडिट कर दिए जाएं और बाकी के कुछ हिस्से हटा दिए जाएं, तब सोनिया गांधी ने प्रकाशक के इस अनुरोध को खारिज कर दिया। सोनिया गांधी का मानना और कहना यह था कि उनकी किताब एक आत्मकथा है, इसलिए उसे न तो संपादित किया जाएगा, न उसमें से कोई हिस्सा हटाया जाएगा। इस पर पेंगुइन ने सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलोंगिंग, ए जर्नी ऑफ लव छापने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पेंगुइन उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक अल्फ्रेड ए नॉफ की सहयोगी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया गांधी की आत्मकथा छाप रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत में पेंगुइन ने इस किताब को छापने से इनकार कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि किताब की पांडुलिपि पढ़ने और देखने के बाद प्रकाशक ने सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं कोई संवाद किया होगा, कोई जानकारी साझा की होगी कि किताब में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या उससे पहले के पार्टी के नेताओं के बारे में या किन्हीं बड़े घटनाक्रमों के बारे में ऐसी जानकारियों का खुलासा है जो मोदी, बीजेपी या सरकार के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं, जिसके चलते सरकारी इशारे पर
प्रकाशक ने किताब में काट-छांट करने या हिस्से हटाने के लिए सोनिया गांधी से कहा, जिसे सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब सोनिया गांधी दूसरे प्रकाशकों से बात कर रही हैं। कुछ अन्य प्रकाशकों ने पांडुलिपि को पढ़ने के बाद यथावत छापने का प्रस्ताव भी दिया है। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि अंततः भारत में इसका प्रकाशन कौन करेगा, लेकिन जाहिर है पेंगुइन का मना करना इस बात का सबूत है कि सोनिया गांधी की किताब में कोई न कोई विस्फोटक खुलासा हो सकता है या कई ऐसी जानकारियां हो सकती हैं जो वर्तमान सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाएं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की आत्मकथा के बारे में सबसे पहली सूचना राहुल गांधी ने 20 अगस्त को दी थी। 20 अगस्त राजीव गांधी की जयंती थी। उस दिन राहुल गांधी ने अपनी मां की आत्मकथा का कवर पेज साझा करते हुए एक्स पर लिखा था, मां, मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल से ज्यादा पहले साथ देखा था। जिस दिन पापा चले गए उस दिन से मैंने आपको जिंदगी की हर चुनौती का सामना असीम साहस और गरिमा के साथ करते देखा है। सिर्फ प्रियंका और मैं ही सच में जानते हैं कि आप क्या क्या झेली हैं और पापा के जाने के बाद आपका जीवन कितना कठिन रहा। मुझे खुशी है और गर्व है कि आपकी कहानी बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव आखिरकार उन लाखों लोगों तक पहुंचेगी जो आपसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि आप जैसी निजी जिंदगी जीने वाली व्यक्ति के लिए दुनिया के सामने अपनी खूबसूरत कहानी रखना कितना मुश्किल था। आज उनके जन्मदिन पर मैं देख सकता हूं कि पापा मुस्कुरा रहे हैं और अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे हैं। प्यार, राहुल। और अब इसके बाद ये सूचना मिल रही है कि सोनिया गांधी की आत्मकथा को भारत के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम इंडिया ने छापने से इनकार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब किसी किताब से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डर गई हो। आपको याद होगा, भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। उस किताब में गलवान घाटी की घटना के समय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के रवैये पर जनरल नरवणे ने जो कुछ लिखा था उसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार परेशान हो गई थी। राहुल गांधी ने किताब के हवाले से उल्लेख किया था कि जनरल नरवणे जिस वक्त चीनी हमले के समय सरकार से मार्गदर्शन मांग रहे थे, तब नरेंद्र मोदी ने बजरिए रक्षा मंत्री ये संदेश दिया था कि जो उचित लगे वो करो, जो उचित समझो वो करो। इसको लेकर मोदी सरकार और खुद मोदी बुरी तरह घिर गए थे। राहुल गांधी ने इस किताब को हाथ में लेकर संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद इसी प्रकाशक पेंगुइन रैंडम इंडिया ने जनरल नरवणे की किताब छापने से भी इनकार कर दिया था। उसने यहां तक दावा कर दिया था कि किताब तो अभी तक छपी ही नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि खुद जनरल नरवणे इस किताब की सूचना दे चुके थे। इस किताब के हार्ड बाउंड एडिशन कई लोगों के पास अब भी मौजूद है, लेकिन पेंगुइन ने किताब छापने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके आनुषंगिक संगठन किताबों से किस कदर डरते हैं, इसका एक नमूना और दिखा देते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक आनंद निकेतन नाम का स्कूल है। स्कूल की लाइब्रेरी में 2 ऐसी किताबें रखी हुई थी जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदू संगठन के लोगों के माथे पर पसीना आ गया। किताबों के नाम हैं एनी फ्रैंक की डायरी और मैं मलाला हूं। आप जानते हैं, एनी फ्रैंक की डायरी एक ऐसी युवती की डायरी है, एक ऐसी किशोरी की डायरी है जिसने हिटलर के शासन के दौरान अन्याय और अत्याचार को अपनी आंखों से देखा था। उसने हर दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखा था। वो डायरी एनी फ्रैंक की डायरी के नाम से दुनिया भर में पढ़ी जाती है।
दूसरी किताब है मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई ने आतंकवादियों के अत्याचार को सहा था, उस पर हमला हुआ था, उसके बाद उसने किताब लिखी, मैं मलाला हूं। ये दोनों किताबें अहमदाबाद के आनंद निकेतन स्कूल की लाइब्रेरी में रखी थी। इन किताबों को देखकर भगवा ब्रिगेड के गुंडे स्कूल पर पहुंचकर उत्पात करने लगे। जमकर उपद्रव के बाद न केवल स्कूल ने वे किताबें हटा दी, और तो और स्थानीय प्रशासन ने इन किताबों को रखने मात्र के अपराध में स्कूल पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भगवा ब्रिगेड किताबों से कितनी डरती है। सोनिया गांधी की किताब से लेकर दशकों पहले छप चुकी, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छपी एनी फ्रैंक की डायरी तक उन्हें परेशान कर रही है। इसलिए वे लाइब्रेरियों तक में से ऐसी किताबें हटवा रहे हैं और सोनिया गांधी की किताब को छपने से रुकवाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।